जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम स्टैटिस्टिक्स टॉपिक के कुछ और इंपॉर्टेंट सम्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एनडीए के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके पहले आपको 2 वीडियो बना करके दिए हैं। मैंने उसमें बहुत ही जो इंपॉर्टेंट सम्स है उसको हमने वहां पे डिस्कस किया है और वो अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो पक्का है कि स्टैटिस्टिक्स के सवाल गलत नहीं होंगे। इस वीडियो में और मेरे आने वाली वीडियो में भी बहुत सारे सम्स है स्टैटिस्टिक्स को लेकर के। उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी बताए हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो स्टैटिस्टिक्स के आप सारे वीडियो देखिएगा। अगर आप सारे वीडियो देख लेते हैं तो पक्का है कि एनडीए के एग्जाम में जो भी स्टैटिस्टिक्स से संबंधित जो भी सवाल पूछा जाएगा आप उसको कर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक, हम स्टार्ट करते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट सम्स हैं, इसलिए आज का वीडियो बहुत ही खास है। अंत तक आप चैनल बने रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा, वरना जो कॉन्सेप्ट होता है, जो शॉर्ट ट्रिक होता है, उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहां पे आपके एग्जाम में पूछा जाता है मोड के बारे में। आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्या? मोड के बारे में पूछा जाता है। यहां पे मोड दिया है, ये जो है यहां पे ये है क्या? ये जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में है और कंटिन्यूअस फॉर्म में आप मोड कैसे निकालेंगे आप इसको ध्यान समझेंगे। मोड का जो सीधा सा अर्थ होता है कि किसी भी चीज का जिसका अधिक रिपीटेशन होगा वही हमारा मोड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि इंटरवल फॉर्म में है तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको लगाने का तरीका हमारा दूसरा है। देखिए सबसे अधिक रिपीटेशन कहाँ पे है? 21-23 में है। 23 सबसे अधिक रिपीट कर रहा है तो आप इसका जो इंटरवल देखेंगे 12 से 15 आप देखेंगे। ठीक है बेटा, अब फार्मूला क्या होता है? जो फार्मूला होता है मोड का वो होता है L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 और L2 माइनस L1। ये होता है क्या फार्मूला होता है? L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 और L2 माइनस L1 होता है। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में हम देखेंगे ये जो होता है बेटा L1 होता है, ये L2 होता है, ये F होता है, ये जो होता है F1 होता है, ये होता है F2 होता है। F के पहले वाला F1 होता है और F के बाद वाला F2 होता है। ठीक है बेटा यहाँ तक। और L1 L2 मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे। यहाँ पे L1 है बेटा यहाँ पे 12 है, F 23 माइनस F1 21 बटे 2F 2 इंटू 23 माइनस F1 है 21 माइनस F2 10 और फिर L2 माइनस L1 ये है 12 से 15। क्या दिया है? 12 से 15 दिया है। ये हो जाएगा यहाँ पे 15 माइनस 12। हमने कुछ नहीं किया है, हमने L1 L2 F F1 F2 सब कुछ हमने रख दिया है। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा बेटा 12 और प्लस 2 बटे 46, 46 में से 31 गए 15 और इंटू कितना 3 पचे 15, 12 पंचे 60, 2 62 बटे 5, 14.4 नहीं 12.4। हमारा जो आंसर दे देगा बेटा वो जो दे देगा सी ऑप्शन दे देगा। समझिए आप मोड आप कैसे निकालेंगे। मोड निकालने का तरीका क्या है? इस फार्मूले को आप देखेंगे L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 L2 माइनस L1 के जो सबसे अधिक रिपीटेशन होता है वही हमारा क्या होता है? मोड हो जाता है। यहां पे अगर हम बात करेंगे 23 है, इन सभी में 23 है, ये F हो जाएगा। इसके पहले वाला F1 होता है, इसके बाद वाला F2 होता है। L1 क्या होता है? लोअर लिमिट 12, अपर लिमिट क्या है? L2 का 15 है। हमने इसको रख करके सॉल्व कर लिया, हमारा जो आंसर हो रहा है वह 12.4 हो रहा है। ठीक है बेटा, समझ गए हैं? ये होता है बहुलक यानी मोड निकालने का तरीका। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहां पे आपसे मीडियन पूछा गया है। यहां पे आपसे क्या पूछा गया है? मीडियन पूछा गया है। मीडियन पूछा गया और यह कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो मीडियन का जो फार्मूला होता है, मीडियन का जो फार्मूला होता है बेटा यहाँ पे मीडियन
L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F n/2 माइनस C, ये होता है। L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F n/2 माइनस C होता है ये। इस फॉर्मूले को आप देखेंगे, इसके लिए आप क्या करते हैं, पहले आप इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। यानी ये 35 से 45 दिया है, 35 से 45 दिया है, 45 से 55 है, 55 से 65 है, 65 से 75 दिया है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप F देखेंगे और यहाँ पे आप CF देखेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे, ये चीजें। फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है 8 है, 12 है, 20 है, 10 है। 8, 12, 20, 10 यही तो कहा गया है। तो यहाँ पे CF तो वही रहेगा, ये 20 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाता है, ये दोनों ऐड हो जाता है, ये दोनों ऐड हो जाता है, ये दोनों ऐड हो जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 12, 8, 20, 20, 20, 40, 40, 10, 50, इस तरीके से हो जाता है। तो यही जो होता है, ये 50 जो आया है, यही होता है n। तो n/2 की अगर हम बात करें तो 50/2 यानी 25 हो जाता है। 25 किस में जा रहा है, जो 25 जा रहा है, अगर हम CF की बात करेंगे, यहाँ पे जो 25 जा रहा है बेटा, वो 40 वाले पोर्शन में जा रहा है। भाई 20 से अधिक और 40 से कम किस में जाएगा, ये जो है 40 वाले में जाएगा, यानी 55 से 65 वाले में जाएगा। ठीक, तो L1 यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे L1 देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा, देखो L1 क्या दे देगा, ये L1 दे देगा, जो L1 दे देगा, ये L1 दे देगा 55 और प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 20, n/2 यानी कितना है 25, माइनस C का मतलब होता है पहले वाला, C का मतलब क्या है, पहले वाला, यानी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, हम 20 वाले पोर्शन को लेंगे। C का मतलब क्या हो जाएगा, 20 वाला, समझ गए। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा ये। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे 55 प्लस 10/20 इंटू 5, 10 दूनी 20, ये हो जाएगा 57.5, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। समझिए आप मीडियन कैसे निकालेंगे अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में है। ये फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F n/2 माइनस C होता है। ये हमने CF निकाला, हमने n की वैल्यू निकाला 50, 50 में 25 हो जाएगा, 25 जो है 40 वाले में जाएगा, तो 55 से 65 हमारा इंटरवल हो जाएगा। तो L1 55 हो जाएगा, L2 65 हो जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20 हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 20 है यहाँ पे, और ये क्या होता है, ये 20, ये 20 क्या होता है, ये C वाला पोर्शन होता है। जो 20 होता है ये C पोर्शन होता है, ये F है, ये F है, 20 है। ठीक, तो हमने इसको सॉल्व किया है, इसका आंसर आ रहा है 57.1। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए by(x) कहा गया है यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, देखिए आपसे पूछा गया है रिग्रेशन कोफिशिएंट, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है बेटा यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट by(x) पूछा गया है। क्या पूछा गया है, रिग्रेशन कोफिशिएंट by(x) आपसे पूछा गया है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, एक बार फिर से आपको मैं लिख करके बता दूं। इंफॉर्मेशन आपके पास है सिग्मा xi
24 है, सिग्मा वाई आई 44 है, सिग्मा एक्स आई वाई आई 306 है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 306 हो जाएगा ये। सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर जो दिया है 164, सिग्मा वाई आई का स्क्वायर ये दिया है 574, एन की वैल्यू 4 है। आपसे पूछा गया है बी वाई एक्स, ये पूछा गया है ना, आपसे बी वाई एक्स पूछा गया है। ठीक, देखिए यहां पे तो मैंने आपको बताया फार्मूला इसका, क्या मैंने इसका फार्मूला बताया है, सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस सिग्मा एक्स आई सिग्मा वाई आई अपॉन एन टोटल का सिग्मा वाई एक्स है ना, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये होता है। यहाँ पे x है तो नीचे हम x की तरफ ले जाएंगे। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो बहुत ही विधिवत बताया है इसके बारे में, रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस सिग्मा एक्स आई सिग्मा वाई आई बाई एन हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर बाई एन हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहाँ तक वापस में वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू अगर आप पुट करेंगे यहाँ पे, देखिए वैल्यू आप पुट करिए, सिग्मा एक्स आई वाई वाई 306, सिग्मा एक्स आई 24, सिग्मा वाई आई 44 बटे एन 4 टोटल का, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर 164 माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर 24 इंटू 24 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 है ना, ये हो जाएगा। ठीक, आप समझ गए ना ये। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएंगे 11, 6 हो जाएगा, तो 306 माइनस 6 चौक 24 के 4 कल 2 6 25 26 बटे ये क्या हो जाएगा 6 24 छक्के 144, यानी यहाँ पे हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना, 20 हो जाएगा ये। आप सॉल्व कर लीजिए, 264 306 माइनस 264 आप इसको सॉल्व कर लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, आप इसको माइनस करिए, 2.1 हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा, है ना, यानी कितना हो जाएगा ये 6 में 4 के 2 6 में 4 के 2 42 बटे 20 यानी 2.1 हो जाएगा। समझिए बी वाई एक्स का फार्मूला क्या है पहले समझिए आप, सिग्मा एक्स आई वाई माइनस सिग्मा एक्स आई सिग्मा वाई आई बाई एन, बाकी ये फार्मूला होता है। हमने इसके वैल्यू पुट कर दिया है, सीधे सीधे कैलकुलेशन कर लिया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू दिया गया है और सॉल्व कर लिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे यहाँ पे ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इफ आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0 ये कहा गया है, ये हो जाएगा आर एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स एंड वाई आर नॉट कोरिलेटेड, इसका आंसर हो जाएगा। इसको रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आर एक्स वाई इक्वल टू 0 अगर है तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई आर नॉट कोरिलेटेड। आप इसको रट लीजिए, होता क्या है ये मत जानिए, आप इसको रट लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स है।
इसके कुछ और भी चीजें होती हैं, अभी हम जो है अंत में आपको बताएंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हम केवल सवाल लगाएंगे, अंत में आपको 2-3 मिनट 5 मिनट जो है एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ, आंसर है ओरिजिन एंड स्केल। क्या बेटा, आपसे ओरिजिन एंड स्केल कहा गया है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो। इंडिपेंडेंट कहा गया, ओरिजिन एंड स्केल इसका आंसर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे लिखेंगे, देखिए यहां पे कहा गया है आपसे कहा गया यहां पे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई पूछा गया है, और आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन आपके पास है सिग्मा एक्स आई 44, सिग्मा वाई आई 55, सिग्मा एक्स आई वाई आई 256, एन 8 है। तो आपसे पूछा गया कोवेरियंस एक्स वाई पूछा गया है, सिग्मा एक्स आई 44 है, सिग्मा वाई आई 55 है, सिग्मा एक्स आई वाई वाई 256 है, एन 8 है। आपसे कोवेरियंस एक्स वाई पूछा गया है। ठीक है यहां तक। अब देखिए फॉर्मूला इसमें क्या होता है, इसमें जो फॉर्मूला होता है बेटा यहाँ पे कोवेरियंस का 1/n सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस सिग्मा एक्स आई सिग्मा वाई आई, ये होता है 1/n सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस सिग्मा एक्स आई सिग्मा वाई आई अपॉन n होता है, ऐसे होता है। ठीक है बेटा, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहां पे n की वैल्यू है 8, सिग्मा एक्स आई वाई आई 256 माइनस सिग्मा एक्स आई 44, सिग्मा वाई आई 55 अपॉन कितना 8, ये कहा गया है। ठीक, अब आप इसको गुणा भाग करेंगे, इसको आप गुणा भाग करेंगे, इसका जो आंसर आएगा आपसे गुणा भाग कर लेना, इसका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा, जो भी आए इसका आंसर सी आएगा। देखेंगे आप, आपसे पूछा गया कोवेरियंस एक्स वाई पूछा गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमने कुछ नहीं किया है, ये इंफॉर्मेशन दिया है। ये फॉर्मूला होता है कोवेरियंस एक्स वाई का 1/n, ये क्या दिया बेटा, ये दिया है 1/n सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस सिग्मा एक्स आई सिग्मा वाई आई बाई n होता है। हमने वैल्यू पुट कर दिया, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं आपको तरीका सीखना है, तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए यहां पे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है यहां पे, आपसे कहा गया है आर एक्स वाई बताइए, आर एक्स वाई बताइए। आर एक्स वाई को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। आर एक्स वाई को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक, इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन है बेटा यहाँ पे कोवेरियंस एक्स वाई 10 है, वेरियंस ऑफ एक्स 6.25 है, वेरियंस ऑफ वाई 31.36 है। तो आपसे आर एक्स वाई पूछा गया है, जो आर एक्स वाई होता है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है। ये फॉर्मूला होता है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन रूट वेरियंस ऑफ एक्स और रूट वेरियंस ऑफ वाई, ये होता है।
ये फॉर्मूला होता है। और एक्स वाई यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स अंडर रूट वेरियंस ऑफ वाई। ठीक, अब आप इसको यहाँ पर रख दीजिए, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ये होता है बेटा 10 है अपॉन रूट वेरियंस ऑफ एक्स 6.25 रूट 31.36 ये आ जाएगा। अब सॉल्व करने पर जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अपना कैलकुलेशन गुणा भाग कर लेना क्या होता है, मेरा काम है कि आपको मैं जो मेन चीज है मैं आपको वो बता सकूं। ठीक है, यहां तक समझिए। यहाँ पे ये दिया गया था आपसे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा गया था, ये फार्मूला होता है आर एक्स वाई कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स अंडर रूट वेरियंस ऑफ वाई, ये होता है। हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिया है, अब जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसका जो आंसर है वो 5/7 आएगा। आप इसको घर पे सॉल्व कर लेना, हमारा जो आंसर आ जाएगा बेटा वो आएगा 5/7 आ जाएगा। ठीक है, जो भी आए आगे बढ़ेंगे। मीन डिविएशन, मीन डिविएशन कहा गया है। आपसे पूछा गया है मीन डिविएशन, है ना। मीन डिविएशन के मैंने आपको फार्मूला बताया है, मीन डिविएशन का मैंने आपको फार्मूला पहले भी बताया है। मीन डिविएशन सिग्मा वेर ये होता है ऐसे। मीन डिविएशन क्या होता है, सिग्मा मॉड डेल्टा बाई एन, और डेल्टा क्या है मॉड एक्स माइनस एम है, और एम क्या है मीन है बेटा। तो एम पहले निकाल लो, मीन मीन निकाल लो, सभी को ऐड कर लो। 3 5 6 7 8 10 11 14 बटे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 3 5 6 7 8 10 11 14, जोड़ो 5 3 8 8 और 6 14, 14 7 21, 21 8 29, 29 10 39, 39 1 40 50 10 60 4 64 बटे 8 यानी 8 हो जाएगा। सिग्मा मॉड डेल्टा करिए, ये होता क्या है, ये जो ऊपर दिया गया है ये बेटा ये x होता है, ये होता क्या है ये सब क्या है ये x है, और मीडियन हमने निकाल लिया है 8। आप इसको ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये मॉड 3 - 8 मॉड 5 - 8 मॉड 6 - 8 मॉड 7 - 8 मॉड 8 - 8 मॉड 10 - 8 मॉड 11 - 8 मॉड 14 - 8, ये हो गया। ठीक है, मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट में कर सकता था, लेकिन यह कि आपको समझाने के मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है ये, क्योंकि मेरा काम यह है कि मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। देखेंगे आप यहाँ पे अब आप इसको निकाल लीजिए। देखिए ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 5 3 2 1 0 2 3 6, ठीक, जोड़ लीजिए। तो 5 3 8 2 10 11 11 2 13 13 3 16 16 6 22, टोटल हो गया 22 हो गया। अब मीन डिविएशन की जब बात होगी, मीन डिविएशन की बात होगी तो 22 और ये टोटल कितना है 8, 11/4
कितना आएगा, 4 3 4 दूनी 8 3 11, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। समझिए मीन डिविएशन आप कैसे निकालेंगे, सिग्मा मॉड डेल्टा बाई एन, यानी मॉड डेल्टा क्या होता है, मॉड एक्स माइनस एम होता है। एक्स क्या है, ये होता है 3 5 6 7 8 10 11 12 14, और एम क्या है, जो आप इसका मीन निकालेंगे, मीन 8 आया है। आप देखेंगे हमने इसमें वैल्यू पुट किया है, सॉल्व कर लिया है, 11/4 यानी 2.75 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखिए मीन, यहां पर भी कहा गया है मीन डिविएशन, यहां पर भी आपसे मीन डिविएशन कहा गया है। मीन डिविएशन एक्स और एफ दिया गया है, ठीक, इसको आप कैसे लगाएंगे बताइए। ठीक है, इसका जो हो जाएगा फॉर्मूला, इसका जो मीन डिविएशन हो जाएगा, सिग्मा एफ मॉड डेल्टा बाई सिग्मा एफ, मतलब ये एन कर दो इसको, ये क्या हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। एन हो जाएगा। आप करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे ये एक्स है, ये एफ है, एफ एक्स निकाल लो, ठीक, एफ डेल्टा निकाल लो, कितने कॉलम, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, 10 11 12 13 14। देखिए ये डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है आप देखेंगे, आप मीन कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है, ठीक। और मैंने आपको बताया है, यहाँ पे मैं आपको लिख दूं, वेयर मॉड एक्स माइनस एम होता है, और एम क्या है बेटा, ये मीन है, एम क्या है, मीन है ये, ठीक, इतनी बातें। ये फार्मूला होता है, ये इनटू है, ध्यान देना, ये इनटू है यहाँ पे, इस तरीके से सिग्मा एफ इंटू मॉड डेल्टा बाई एन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे करिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे करिए, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 3 12 18 12 3 12 18 12 3 एफ एक्स 30, 11 इंटू 12 11 दूनी 22 के 2 132, 18 दूनी 36 के 6 216, 22 36 के 6 और 3 156, 14 42, सिग्मा एफ एक्स निकाल लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स जो हो जाएगा 6 2 8 8 6 14 14 2 16 के 6 हासिल है 1, देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 2 8 8 6 14 14 2 16, रिमाइंडर 1 हो गया, ये 1 हो गया, 3 3 6 1 7 5 12 12 4 16 1 17 1 1 1 2 2 2 4 1 5 4 9 976, और सिग्मा एफ कितना आया, ये आया 12 3 15 15 15 दूनी 30 48, 976/48 हो गया सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। है ना, 10 11 12
13 14 3 12 18 12 3 30। इसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 9, ये 576 हो जाएगा। यहाँ गलत हो रहा है, ये 576 हो जाएगा, है ना। 576 हो जाएगा। और कितनी बार जाएगा ये, आप इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2 8 16 12 96 48 9, हाँ ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो मीन, मीन कितना हो जाएगा, मीन कितना हो जाएगा। अब देखो मीन हम निकालेंगे क्योंकि हमें m चाहिए ना, हम मीन निकालेंगे। मीन जो होता है बेटा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, हमने निकाला है, ये 12 आ गया है। अब f इंटू मॉड डेल्टा करिए, है ना, f इंटू मॉड डेल्टा। देखिए f कितना है, f बेटा 3 है, ठीक। और मॉड डेल्टा x माइनस m, यानी 10 में से 12 गए 2, 6 हो गया। भाई उसी में से क्या करें, x में से हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो 10 में से 12 गए 2, तो दोनों 6 हो जाएगा। अब यहां पे देखेंगे f कितना है, 12 इंटू 11 में से 12 गए 1, 12 हो गया। यहां पे क्या है 18 इंटू 12 में से 12 गए 0, 12 इंटू 13 में से 12 गए 1, 12 हम जारी कर रहे हैं। फिर 14 3, 14 में से 12 गए 2, यानी 6। तो ये हो जाएगा बेटा, यहां पे इसको ऐड कर लो, 12 12 दूनी 24, 24 36, 36, 36 और बटे कितना, n की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है, जो n की वैल्यू है वो कितना दिया है, वो दिया है 1 2 3 2 5, 5 दिया है। है ना, n की वैल्यू कितना दिया है, सिग्मा f 48 दिया है, सॉरी 48 दिया है। आप इसको सॉल्व करेंगे, 12 36, 12 चौक 48, 0.75, 0.75 हो जाएगा। समझिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो है डिस्क्रीट सीरीज, आपसे मीडियन पूछा गया है, नहीं आपसे मीन डेविएशन पूछा गया। फार्मूला ये होता है सिग्मा एफ मॉड डेल्टा बाई एन, मॉड डेल्टा क्या है, मॉड एक्स माइनस एम, ये होता है, एम क्या है, मीन है। अब चूंकि डिस्क्रीट सीरीज है तो हमें एफ एक्स हमें निकालना पड़ेगा, एफ एक्स निकाला, एफ इंटू मॉड डेल्टा हमने निकाला है, हमने कैलकुलेशन किया है, सिग्मा एफ एक्स वगैरह हमने निकाला है, सॉल्व किया हमने, 12 आ गया, ये मीन हमने निकाला 12 आ गया। फिर ये सिग्मा मॉड डेल्टा हमने निकाला, यहाँ पे ये टोटल जो आ रहा है वो 36 आ रहा है बटे 48। आप इसको सॉल्व करेंगे तो मीन डेविएशन आ जाएगा। देखो मैंने आपको तरीका सिखाया है, तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को ले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कहा गया है, क्या कहा गया बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन कहा गया है। यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहा गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन कहा गया है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो फार्मूला होता है, पहली बात इसको हम लिखते हैं डेल्टा से, सिग्मा डेल्टा स्क्वायर बाई एन, ये होता है सिग्मा मॉड डेल्टा का स्क्वायर बाई एन, ये हमारा होता है। वेयर मॉड डेल्टा क्या होता है, मॉड एक्स माइनस एम, और एम क्या है बेटा, मीन होता है। आप मेरी बातें समझ लीजिए। देखिए यहां पे मीन निकालिए,
मीन की अगर हम बात करें, मीन 7, 9, 11, 13, 15 बटे 5 कितना हो जाएगा? 7, 9, 11, 13, 15, ये हो जाएगा 15, 3, 18। देखिए बेटा कितना हो जाएगा ये? 9, 7, 16, 16, 10, 26, 9, 7, 16, 16, 10, 26, 1, 27, 27, 3, 30, 10, 40, 55, 55 बटे 5 यानी 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सिग्मा थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, सिग्मा मॉड डेल्टा का स्क्वायर, यानी x में से हम m को माइनस करें, उसका हम स्क्वायर कर दें। देखो 7 में से 11 गए 4, 4 का स्क्वायर, 9 में से 11 गए 2 का स्क्वायर, 11 में से 11 गए 0, 13 में से 11 गए 2 का स्क्वायर, 15 में से 11 गए 4। ये हो जाएगा बेटा 16 + 4 + 0 + 4 + 16, 16 4 20 और 20 20 40, 40 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? 40 और कितने वैल्यू है? 5 यानी 8 हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा इसका अंडर रूट भी होता है, सॉरी इसका जो है इसका अंडर रूट भी होता है ना, इसका अंडर रूट भी होता है, ठीक है। सिग्मा मॉड डेल्टा का स्क्वायर बाई एन इसका अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट 8 हो जाएगा ये, अंडर रूट 8, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट क्या होता है 2√2 हो जाएगा ये, 2√2 हो जाएगा ये। और √2 की वैल्यू क्या होती है? ये क्या दे देगा ये? 2√2 देगा ये, और 2 × 1.41 2.82। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा ये। फिर समझिए स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैसे निकालेंगे? एसडी अंडर रूट सिग्मा मॉड डेल्टा का स्क्वायर बाई एन। मॉड डेल्टा क्या होता है? x माइनस एम, एम क्या होता है? मीन होता है, ठीक। हमने इसको निकाला है, मीन निकाला 11 हो गया, सिग्मा मॉड डेल्टा का स्क्वायर में निकाला 20 हो गया, सॉल्व कर लिया हमने, इसको वैल्यू पुट कर दिया, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, हमारा निकालने का तरीका होता है, ठीक है बेटा। यहां तक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब सारी चीजें हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना, देखना, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे इस नंबर पे फोन कर लेना। मेरा जो फोन नंबर है वो दिया गया है, वो यहाँ पे है, मेरा दूसरा नंबर यहाँ पे दिया गया है। इस नंबर पे आप मुझसे बातें कर सकते हैं, अपनी कोई भी बात होती है आप अपनी बातें पूछ सकते हैं, कुछ भी अपनी बातें शेयर करनी है जो कि पढ़ाई लिखाई संबंधित है, तो मेरे इस फोन नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरा ये फोन नंबर दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो स्टैटिस्टिक्स के जितने भी वीडियो हैं आप उसको जरूर देखना, और आप अगर सारे वीडियो को देख लेते हैं तो पक्का है कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है स्टैटिस्टिक्स का, यानी एनडीए के जो है स्टैटिस्टिक्स सवाल आप कर ले जाएंगे, ठीक है बच्चा। चलिए आज बस यहीं तक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।